important topic going on, which is in about सबको पता है कि hyaluronic acid is the most common thing right now. आप cleansers देख लो, packs देख लो, toners देख लो, कुछ में भी hyaluronic acid is must, and everyone is also going on it without knowing कि ये हमारे वेदर में वर्क करेगा कि भी नहीं. लाइक सारे टॉप ब्रांड्स, लाइक आई डोंट वांट टू take names, but सारे top brands are saying like we are have hyaluronic acid in our face washes, we have hyaluronic acids in our face packs, we have hyaluronic acid in our serums, और हम कुछ बिना सोचे समझे अपने सारे पैसे उस पर थ्रो करने लगते हैं. मगर आज हम सब एक साथ जानेंगे कि hyaluronic acid होता क्या है, हाइलोरॉनिक एसिड को कैसे यूज़ करना चाहिए, और हाइलोरॉनिक एसिड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कैसे काम करता है और किस वेदर में इसको यूज़ करना चाहिए. सबसे मेन मुद्दा ये है कि आखिर हाइलोरॉनिक एसिड के पीछे भाग रहे हैं, और हाइलोरॉनिक एसिड क्लेंजर्स, फेस वॉशेस, इवन स्क्रब्स, पैक, सीरम्स में क्यों डाले जाते हैं. सो हाइलोरॉनिक एसिड इज़ अ ग्रेट, आई थिंक, हाइड्रेटिंग एजेंट. 1 ग्राम 2 गैलन्स ऑफ वाटर के बराबर होता है. लाइक द बिग बॉटल्स जिसमें आप फिल्टर के वाटर्स भरे हुए देखते हो, लाइक आते जाते रहते हैं ना वो लोग, पानी के जो सप्लायर्स होते हैं उसके पास आप देख सकते हो कि 2 गैलन्स ऑफ वाटर कितना होता है. हाइलोरॉनिक एसिड का 1 ग्राम सिर्फ 2 गैलन्स ऑफ वाटर के बराबर होता है. तो आप जब हाइलोरॉनिक एसिड अपने स्किन पे यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, आपके स्किन को और प्लम्पियर बनाता है अपने फ़ायदे से. मगर हाइलोरॉनिक एसिड अगर किसी चीज़ में डलता है तो उसका प्राइस सडनली बहुत हाई हो जाता है. और हाई मतलब लाइक प्योर हाइलोरॉनिक एसिड्स, लाइक जो हमारे यहाँ पे नहीं है, जापानीज़ या कोरियन जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो उनमें भी 100% प्योर हाइलोरॉनिक एसिड आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइलोरॉनिक एसिड का एक ड्रॉप ही आपके उस बॉटल में होगा, जिस स्किन केयर बॉटल को आप यूज़ करते हो. बेसिकली उसके हाइलोरॉनिक एसिड को देखकर उसमें सिर्फ एक ड्रॉप ही उस हाइलोरॉनिक एसिड का होगा, जिसके लिए आपको उतना सारा पैसा देना पड़ रहा होगा. तो अब हाइलोरॉनिक एसिड ज़रूरी भी नहीं है कि आपको एक फुल बॉटल चाहिए होगा. बेसिकली दैट 1 ड्रॉप ऑल्सो कैन वर्क. तो आपको 100% प्योर हाइलोरॉनिक एसिड कभी नहीं मिलेगा. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज़ कि सारे क्लेंजर्स, टोनर्स, फेस वॉशेस में हाइलोरॉनिक एसिड शायद 1 ड्रॉप करके ही डाला जाता होगा, मगर उसका प्राइस आपको वो फुल ही चार्ज करते हैं. दैट इज़ नथिंग लाइक कस्टमर भगवान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो हाइलोरॉनिक एसिड इज़ प्राइसी एज वेल, मगर हाइलोरॉनिक एसिड इज़ समथिंग विच यू शुड यूज़ दिमाग से, क्योंकि हाइलोरॉनिक एसिड हर वेदर में वर्क नहीं करता. क्योंकि आप अगर कैलिफोर्निया या फिर ऑस्ट्रेलिया के जैसी जगह पे रहते होगे तो वहाँ का वेदर क्या है, हमेशा ड्राई होता है, और हाइलोरॉनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है जो वेदर से जो द वाटर ड्रॉपलेट्स वी रेड, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स को खींच के आपके स्किन को हाइड्रेट करता है. तो इफ़ यू आर लिविंग ऑन अ ड्राई एरिया दैट वुड नॉट हो, क्योंकि फिर वो आपके चेहरे से मॉइस्चर को खींच कर वेदर को देगा. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ हाइलोरॉनिक एसिड. तो आप अगर समथिंग रेनी जगह पे रह रहे होगे या फिर जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आपको उस हाइलोरॉनिक एसिड का फ़ायदा मिलेगा. अदरवाइज आई डोंट थिंक इन्वेस्टिंग इन हाइलोरॉनिक एसिड इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर यू. नेक्स्ट पॉइंट एंटी एजिंग प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हाइलोरॉनिक एसिड को लगाकर आप अपने रिंकल्स या फिर कोई भी जो है एजिंग स्पॉट्स ये सब आप छुपा सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा. बेसिकली हाइलोरॉनिक एसिड आपके रिंकल्स को छुपाता नहीं है, बल्कि आपके स्किन को प्लम. पॉइंट वॉज दैट
it is not an anti-aging product, it is just a plumping which is अगर आप देखो तो प्लम्पनेस अगर आपके चेहरे पे है तो ऑब्वियसली आप जवान दिखोगे. सेकेंड थिंग इज़ लाइक सेकेंड एवरीथिंग इज सेकेंड व्हाटएवर. सेकेंड थिंग इज़ कि हाइलुरोनिक एसिड आपको कभी रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारे बॉडी में नेचुरली हाइलुरोनिक एसिड रहता है जो उम्र के साथ साथ कम जाता है. मगर अगर आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रहे हो तो आई डोंट थिंक यू विल एवर रिएक्ट, क्योंकि हमारे बॉडी में वो पहले से ही होता है. उम्र के साथ क्या होता है कि हमारे स्किन के भीतर के लेयर तक वो रहता है हाइलुरोनिक एसिड, और हमारे अपर लेयर से जितना वो कम होता जाता है भीतर से वो हाइलुरोनिक एसिड उतना ही खींच के अपर लेयर्स पे आ जाता है. तो धीरे धीरे वो हाइलुरोनिक एसिड घटता रहता है और जिसकी वजह से हमारे चेहरे की प्लम्पनेस कम हो जाती है. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जैसे मैंने बोला हर प्रोडक्ट पे हो सकता है 100% लिखा हो हाइलुरोनिक एसिड, बट इट इज़ नेवर 100%, क्योंकि उसका 1 ड्रॉपलेट ही 2 गैलन्स ऑफ वाटर के बराबर है. सो देन द थिंग इज़ कि हाइलुरोनिक एसिड इज़ वेदर बेस्ड. आपको कैसे वेदर में, हाँ, मगर आप इसको रात में यूज़ कर सकते हो इवन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ ह्यूमिडिफायर, क्योंकि उससे ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है. लाइक सो आप नॉर्मली लाइक अगर आप इंडिया में भी रहते हो, आई एम इंडियन, तो आप इसको रात में हाइलुरोनिक एसिड सीरम. सो आई यूज्ड दिस इज ख़रीदा था अमेज़ोन से. So this is the Hollywood Secrets hyaluronic acid powder, and obviously this is pricey guys, this is pricey. I bought it for 15, like 1500 में मुझे यहाँ पे मिल रहा था. So 1500 में मुझे मिला 50 ग्राम, which is I think a really good deal, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आप उसमें आपको पता भी नहीं है कि उसमें हाइलुरोनिक एसिड का 1 ड्रॉप है या 2 ड्रॉप्स है. So that's the best thing. You can DIY your own hyaluronic acid anti-aging product, क्योंकि anti-aging products आपके स्किन का कोलाजन लेवल बढ़ाते हैं, बेसिकली द कोलाजन प्रोडक्ट्स. बट एच इज़ नॉट अ कोलाजन प्रोडक्ट, इट जस्ट होल्ड्स द वाटर इन द कोलाजन. मीन्स जो वाटर डेंसिटी है जो आपके एपिडर्मिस लेयर से कम होता जाता है उसको वो स्किन में होल्ड करना. आई मेड द hyaluronic acid was, I used 1 gram of hyaluronic acid powder and 1 cup full of distilled water, and you have to cover it with a plastic wrap and you have to keep it in the fridge for at least 24 hours. So you have to use it the next day and you have to use distilled water for sure. Hyaluronic acid looks like the purest hyaluronic acid. Like look at this. This is really looks like gel. Like looks like aloe vera gel, magar this feels like a toner with a little bit of like consistency. Like अगर आपने कभी एट्यूड हाउस का टोनर या फिर क्लेयर्स का टोनर यूज़ किया होगा, you know this is the same consistency. And let's do a TV ad with our homemade DIY hyaluronic acid. You can just see my face that I'm like faking an ad. I think this is a really budget friendly one, क्योंकि सिर्फ उस 1 ग्राम में मैंने इसको फुल भरा है और इसको भी फुल. तो obviously this is gonna last long because you use serum little by little. तो I think this is a really great budget friendly serum where you can actually use the 100% of the hyaluronic acid and you have to pay less for every usage. So yeah, and you are having a great quantity as well. Afford this like package of this 1500. If you can't afford, I have a really great option for you, which is glycerin. क्योंकि ग्लिसरीन काफ़ी कॉमन है
आपको आसानी से मिल भी जाएगा और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है कंपेयर टू हाइलोरॉनिक एसिड। तो आप ग्लिसरीन को यूज़ कर सकते हो। ग्लिसरीन इज़ रियली गुड। और आप अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हो एज अ, तो अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हो तो काफ़ी सारे सीरम्स में, बॉडी लोशंस में आपको कॉमन फर्स्ट या सेकंड थिंग में मिलेगा ग्लिसरीन, जो कि हर लोशन में रहता है, हर थिंग्स में रहता है एंड इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव एज वेल। और आपको ज़्यादा थॉट्स ऑन हाइलोरॉनिक एसिड, अगर आपको कुछ और पता हो हाइलोरॉनिक एसिड के बारे में, या फिर आपको लगता हो कि मैंने ये टॉपिक कवर नहीं किया है हाइलोरॉनिक एसिड के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बिलो माय वीडियो अबाउट हाइलोरॉनिक एसिड। मेक श्योर टू कमेंट बिलो यू लाइक दिस वीडियो एंड व्हाट रिक्वेस्ट you have to make my videos on. Really important thing which I just forget to mention is that when you apply hyaluronic acid, remember to top it with something like सिर्फ hyaluronic acid आप यूज़ मत करना, उसके बाद आप एसेंस या फिर कोई सा भी क्रीम आप ज़रूर यूज़ करें ताकि hyaluronic acid जो है आपके फेस पे सील हो जाए। So me trying hyaluronic acid ad will go on and on, but